कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक इंसान ने अपनी किताबों के दम पर लाखों लोगों की जिंदगी ही बदल दी? आज हम उसी शख्स डेल कार्नेगी और उनके कमाल के आइडियाज को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी बड़े सवाल के साथ गोता लगाते हैं डेल कार्नेगी की दुनिया में और पता करते हैं कि उन्होंने कैसे लाखों लोगों के दिलों को छुआ और उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, डेल कार्नेगी सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक तरह से गुरु थे जिन्होंने लोगों को खुद को बेहतर बनाने का हुनर सिखाया। पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में उनका नाम सबसे बड़े नामों में से एक है। तो चलिए अब चलते हैं उनके सफर पर, एक ऐसा सफर जो मिसौरी के एक छोटे से खेत से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में छा गया। सोचिए, 1888 में कार्नेगी का जन्म हुआ बहुत ही गरीबी में। शुरुआती मुश्किलों के बाद 1912 में उन्होंने लोगों को कम्युनिकेशन सिखाना शुरू किया, लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1936 जब उनकी किताब आई। इस एक किताब ने न सिर्फ उनकी बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और 1955 में जब वो इस दुनिया से गए तो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। अच्छा, अब बात करते हैं उन किताबों की जिन्होंने सेल्फ हेल्प की दुनिया में एक तरह की क्रांति ही ला दी। तो ये हैं उनकी 3 सबसे जबरदस्त किताबें। पहली, जो बताती है कि अच्छे रिश्ते कैसे बनाए जाएं। दूसरी, जो चिंता से लड़ने का रास्ता दिखाती है। और तीसरी, जो सिखाती है कि अपनी बात को असरदार तरीके से कैसे कहा जाए। और क्या आप जानते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। ये बात आज के ज़माने के एक रीडर ने कही है, और सोचिए कितनी सही बात है। ये दिखाता है कि कार्नेगी के सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने सालों पहले थे। ये किताब वाकई में इंसानियत का एक मैनुअल है। तो आखिर क्या थे वो पावरफुल प्रिंसिपल्स जिन्होंने कार्नेगी के काम को इतना असरदार बनाया? आइए उनके कुछ सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। उनका पहला और शायद सबसे जरूरी नियम था, खुद सोचिए, जब कोई आपकी बुराई करता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कार्नेगी कहते थे कि क्रिटिसिज्म से हमेशा बचो, क्योंकि ये रिश्तों को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करता। हम सब चाहते हैं ना कि लोग हमें इंपॉर्टेंस दें, हमारे काम की तारीफ करें। यह एक बहुत गहरी इंसानी ख्वाहिश है जिसे कार्नेगी ने बखूबी समझा। उनका कहना था कि लोगों की ईमानदारी से तारीफ कीजिए और फिर देखिए कि वो कैसे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। सच्ची प्रशंसा दिल से निकलती है और रिश्ते बनाती है। वहीं दूसरी तरफ चापलूसी यानी झूठी तारीफ सिर्फ जुबान पर होती है और रिश्ते तोड़ती है। एक सच्ची होती है और दूसरी मतलबी। ये बहुत सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें तो पहले आपको उनमें सच्चा इंटरेस्ट लेना होगा। लोग हमेशा अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। बस उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए। यही दोस्ती का पहला नियम है। और ये वो नियम है जो सच में आपके हर रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। अपने व्यवहार से, अपनी बातों से हमेशा दूसरे इंसान को ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए कितना खास और ज़रूरी है। देखिए, कार्नेगी के आइडियाज सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गए, ये तो एक ग्लोबल मूवमेंट बन गए। आइए देखते हैं कि उनके काम का दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 करोड़। इससे भी ज्यादा लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। और उनकी बातें सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों तक ही नहीं रुकी, बल्कि 38 अलग-अलग भाषाओं में दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची। और बात सिर्फ किताबों की नहीं है। आज भी 75 से ज्यादा देशों में उनके ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जो लोगों को उनके सिद्धांत सिखा रहे हैं और उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि करीब 100 साल बाद भी आज की इस फास्ट पेस दुनिया में उनके विचार इतने काम के क्यों हैं? आइए इसका राज जानते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है। कार्नेगी के प्रिंसिपल्स इसलिए आज भी काम करते हैं क्योंकि वो किसी टेक्नोलॉजी या ट्रेंड पर नहीं, बल्कि इंसान की बेसिक ज़रूरतों पर टिके हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे महत्व दिया जाए और उसे प्रेरित किया जाए, और ये ज़रूरतें कभी नहीं बदलती। उनकी ये एक बात हमें याद दिलाती है कि हमारी हर बातचीत का, हर मुलाकात का कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। हम या तो किसी के दिन को थोड़ा बेहतर बनाते हैं या थोड़ा बुरा। चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।
तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि आप इनमें से कौन सा सिद्धांत अपनी अगली बातचीत में इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा सोचिए और अपने रिश्तों को आज से ही और बेहतर बनाना शुरू कीजिए।